थी कि सेना प्रमुख को, क्या आप रिटायर्ड हैं मेजर जनरल, आप रिटायर्ड हैं, क्या आप मौजूदा सेना प्रमुख के घर में या दफ्तर में जाकर बात कर सकते हैं कि सब लेते हैं आप भी ले लीजिए? देखिए, मैं आपको जो है कुछ तो प्रोटोकॉल होता होगा ना, एक जनरल हमेशा जनरल होता है, चाहे वो नौकरी में हो और या उसके बाद हो। हमने पहली बार ऐसा सुना है। हाँ। अपनी भी जीवन काल में हमने भी पहली बार ऐसा सुना है। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जहां तक कानून का सवाल है, हाँ। मैं आपको 2-3 चीजें साफ कर दूं। आर्मी एक्ट जो के अंदर डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस होती हैं, हाँ। जो साफ कहती हैं कि अगर इस तरह की कोई अनौपचारिकता की बात जो है, इस तरह की कोई करप्शन की बात आपके नोटिस में आती है, आपका इमीडिएट फर्ज है अपने इमीडिएट सुपीरियर, जो नेक्स्ट फॉर सुपीरियर हैं, उसको आप इससे अवगत कराएं। उसी अवगत लिखित या मौखिक? मौखिक चीफ के लेवल पे बहुत काफी है। आप समझते हैं चीफ झूठ बोलते हैं? ये तो इसी देश में है कि आपने ये बवाल खड़ा रखा है कि ये चीफ ने झूठ बोला अपनी एज के ऊपर। ये चीफ झूठ नहीं बोलता, नहीं तो चीफ नहीं होना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था। कोई आर्मी अफसर झूठ बोलना उसके लिए सबसे बड़ा जुर्म है। मैं प्लीज ये कहना चाहता हूं कि भरोसा किया जाना चाहिए था जो आर्मी। एक चीफ का जाके रक्षा मंत्री को ये कहना काफी नहीं है कि ये बात हुई है, क्या उसको अपनी वो करना पड़ेगी? और जहां तक टेप का भी सवाल है, मेरे ख्याल टेप भी आपके सामने आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन बहरहाल मैं कहना चाहता हूं कि आर्मी एक्ट डिफेंस सर्विस रेगुलेशन कहती है कि आप अपने नेक्स्ट सुपीरियर को बताएं। इस केस में नेक्स्ट सुपीरियर रक्षा मंत्री जी थे, ठीक है। रक्षा मंत्री जी को उन्होंने खबर किया, अगर सीबीआई लानी है, अगर ट्रैप सेट करना है कि इसको फिर बुलाया जाए और ट्रैप किया जाए ताकि पूरा वो रिकॉर्ड पे आएगा, तो कौन करेगा? आर्मी चीफ सीबीआई नहीं बुला सकता। क्या आर्मी चीफ के पास मिलिट्री पुलिस की बात है? संतोष भारतीय सवाल पूछ रहे थे कि आपके पास मिलिट्री पुलिस है। आप दर्शकों को ये क्लियर करें मेजर जनरल। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लीगल पोजीशन आप समझते हैं क्या? एक जज जिसको कल बोला जाए कि आपने रिश्वत ली इस बंदे से, क्या वो उस आदमी को ट्राई कर सकता है? आर्मी चीफ की लीगल पोजीशन है, अगर यह कहा जाए कि मेरे को रिश्वत दी जा रही है, क्या वो विटनेस स्टैंड में और फिर जाके जज की उसके ऊपर आएगा? देखिए, पहले कानून को समझ लीजिए। उनके लिए सही बात थी कि वो जितना उनके इख्तियार में था उतना उन्होंने किया। जितना उनके इख्तियार में था उतना उन्होंने किया, 100% किया, 100% किया। हम चंडीगढ़ चलते हैं। अगर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, देखिए ये जो कोलोस्टाट्रा गाड़ियां हैं, शेकोस्लोवाकिया से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को दी जाती हैं, जो कि मिनिस्ट्री के नीचे आता है। उन्होंने इशारे में किसके पास जाना चाहिए था? मिनिस्ट्री के पास, नहीं तो और कहां जाएंगे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि जितना उनके इख्तियार में था, उनके अधिकार में था, उन्होंने सही किया, इतना काफी था। लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून साहब, मैं आपको सुबह से सुन रहा हूं, यहां मेजर जनरल बख्शी कह रहे हैं कि जितना उनके हक में था, जितना वो कर सकते थे, अपने इमीडिएट जो तत्कालिक प्रमुख हैं उनके रक्षा मंत्री, अपने बड़े एक तरह से ओहदेदार हैं, उनको उन्होंने बता दिया। क्या ये काफी था? आप क्यों कह रहे हैं कि ये मामला बड़ा शर्मनाक है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी? क्या आपको भी लगता है कि आर्मी चीफ ने, सेना प्रमुख ने इस मामले में पर्याप्त कार्रवाई की है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो सेना प्रमुख है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसको एक आम आदमी नहीं मिल सकता है। उसको मिलने के लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि फॉलो होते हैं। बेशक वो दफ्तर में मिलता है, जहां वो घर में मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब वो आया था 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, जो भी व्यक्ति है, तो इसका रिकॉर्ड है कि ये मिला था? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर वो मिलता है तो एक गैर जो दोस्त है वो नहीं आता। अगर ऐसा है तो वो जरूर इसका दोस्त होगा और इसलिए इसने बुलाया है। दूसरी बात जो मैं कहता हूं कि जब इसको बुलाया है तो उस वक्त जब इसने ये बात बोली है, वो कहते हैं कि ये वही है शायद जो अभी रिटायर होके गया है, तो उसी वक्त इसने क्यों नहीं उसको ट्रैप किया? इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वीके सिंह को मालूम था कि शायद उसको ट्रैप करने ये आया था। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.